नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की आज पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव से न तो किसी की सरकार बननी है, ना ही बिगड़नी है। फिर सबसे बड़ा सवाल, फिर क्यों उपचुनाव बन गया है एनडीए और महागठबंधन के लिए मूंछ का सवाल, क्योंकि दोनों गठबंधन लगा रहे हैं ये उपचुनाव जीतने की एड़ी चोटी का जोड़। दरअसल इसके जेहन में ये सवाल, दरअसल सबके जेहन में सवाल है, उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। एक लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से कोई सरकार बनेगी और बिगड़ेगी नहीं, लेकिन गठबंधन का स्वरूप जरूर बदल जाएगा। इस उपचुनाव का परिणाम सबसे ज्यादा असर गठबंधन की सेहत पर पड़ने वाला है। इस उपचुनाव के परिणाम से बिहार की राजनीति और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति की दशा दिशा तय होगी। बीजेपी जेडीयू की प्रतिष्ठा इस मायने में दांव पर है कि लोकसभा चुनाव में जो बम्पर जीत हुई थी, उस जीत के सिलसिले को उसे हर कीमत पर बरकरार रखना है। महागठबंधन के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि इससे उसके समर्थकों के बीच एक संदेश जाएगा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भी चुनौती दी जा सकती है। चुनाव होने से पहले ही अमित शाह ने तस्वीर साफ कर दी है कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा। इसका लाभ बीजेपी जेडीयू को उपचुनाव में मिल सकता है। दूसरी ओर एक सीट के लिए महागठबंधन को खतरे में डाल चुके महागठबंधन के घटक दल के नेताओं की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लग जाएगा। इस उपचुनाव से तेजस्वी यादव को यह अंदाजा हो जाएगा कि हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जनाधार कितना है, उसे महागठबंधन को जिताने और हराने की कितनी ताकत है। महागठबंधन में सभी घटक दलों के बीच 36 का रिश्ता है। किसी भी दल को तेजस्वी यादव का नेतृत्व मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उपचुनाव में सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं हुआ। भागलपुर के नाथनगर सीट ने जीतना मांझी की पार्टी हम ने तो, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार खड़े कर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी। इस उपचुनाव में सबसे अधिक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। महागठबंधन की ओर से नेता के रूप में नकार दिए गए तेजस्वी यादव को चुनाव जीतकर घटक दलों को अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देने की चुनौती है। वहीं जेडीयू के नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में बने रहने के लिए, यानी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने दावे को मजबूत करने के लिए सभी सीटों पर जीतना बेहद जरूरी है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज चुनाव मैदान में हैं। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक राम, जिन्हें महागठबंधन का कोई खास समर्थन सहयोग नहीं मिला, अपनी साख बचाने की चुनौती है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर यादव मतदाता 32%, कुशवाहा मतदाता 24%, स्वर्ण वोटर 18%, मुस्लिम वोटर 12% और अन्य वर्ग के मतदाता 14% हैं। ये आगे के चुनाव में किसका साथ देंगे, इस उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। किशनगंज से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा है। वहीं बीजेपी ने गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारकर अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की गोलबंदी की चुनौती से गैर अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के गोलबंदी की चुनौती से जूझ रही है। किशनगंज सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसी एकमात्र सीट पर जीत हासिल कर महागठबंधन की कुछ हद तक इज्जत बचाई थी। कांग्रेस से डॉक्टर जावेद यहां से विधायक थे, जिन्होंने महागठबंधन की ओर से एकमात्र सीट जीती। कांग्रेस ने उपचुनाव में डॉक्टर जावेद की मां शहीदा बानो को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर मुकाबला खड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किल यहां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़ा करके बढ़ा दी है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। तो क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यह खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।